आज फिर हम एक बार अचलपुर में हैं। अचलपुर की रोडों की समस्याओं को लेकर अचलपुर के गांधी पुल पर हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे अचलपुर के रोडों में कितने गड्ढे पड़े हैं। गांधी पुल की वो चढ़ाई और वो उतारी जो बारिश के समय यहाँ जो गड्ढे देख रहे हैं आप, काफ़ी गड्ढे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। उस गड्ढों में पानी भरने के कारण ये जो चढ़ाई है और ये जो उतारी है ये जानलेवा उतारी है, लेकिन इसमें भी काफ़ी गड्ढे नज़र आते हैं। तो चलिए मेरे साथ और बने रहिए आगे भी TNN 24 न्यूज़ चैनल पे, जो हम आपको अचलपुर के गड्ढे या गड्ढे में अचलपुर है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। अचलपुर की जो जनता है भोली भाली जनता है, ये इसको इतने जल्दी बना लेती कि अब पूछो मत। नहीं, रोड का क्या मसला है? रोड का ये मसला है कि अचलपुर पूरा गड्ढों में है। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख। हम इस समय अचलपुर पे हैं। अचलपुर के उस गांधी पुल की उतारी पे हैं जो जिसे जानलेवा उतारी भी कहा जाता है, लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि अचलपुर में गड्ढे हैं या गड्ढे अचलपुर में हैं, ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि पूरे अचलपुर शहर के रोड के गड्ढे हमें देखने को मिला। हमने जांच की और पता ये चला है कि काफ़ी गड्ढे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के आमदार और खासदार नगर परिषद से कि वो नाली कर लेते हैं, वो झाड़ कर लेते हैं और वो रोड टैक्स भी लेते हैं, लेकिन अचलपुर के लोगों की, यहाँ की जनता की किस्मत में ये रोड जो हम आपको TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, काफ़ी गड्ढे पड़े हैं। ये एक ही रोड नहीं है, ऐसे अनेकों रोड है अचलपुर के जहाँ बहुत सारे गड्ढे पड़े हैं और जिससे दुर्घटना भी घट सकती है। दुर्घटना को निमंत्रण देने वाला ये अचलपुर शहर के वो रोड जो जानलेवा भी कहा जा सकता है। तो हमारे साथ कुछ अचलपुर के ऐसे दानिशमंद लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि अचलपुर में नाली कर सारे टैक्स तो वसूल किए जाते हैं, लेकिन अचलपुर का रोड क्यों नहीं बनाया जाता, सबसे बड़ा प्रश्न। तो बने रहिए आगे भी और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। इससे ग्रामीण भाग अच्छे है, चल के देखो यहीं की यहीं 5 किलोमीटर पर चल के देख लो, वहाँ के रोड के बाहर अनाज निकालो और सुखा लो। क्या लगता है आपको अचलपुर की तरक्की क्यों नहीं हो रही है? रोजगार के लिए परतवाड़ा जाना पड़ता है। और अचलपुर जिसको का परत वाले को लश्कर बोलते थे, अचलपुर वाले सब वहाँ पर घोड़े बांधते थे। आज परत वाले की तरक्की देखो और अचलपुर की तरक्की देखो कि अचलपुर में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कभी दवा खाने में जाओ तो दवा खाने में कोई दवा है ना, कुछ है ना कुछ भी है, बोलते डायरेक्ट अमरावती लेके जाओ। यहाँ तक कि पेशेंट की कोई देखने का वो भी नहीं है। दवा खाना बना के रख लिए 4 एकड़ में, लेकिन कोई वो नहीं है दवा खाने में। क्या नाम है आपका? नाम मुमताज़। बात करेंगे अचलपुर के नईम अहमद साहब से, वो क्या कहना चाहते हैं। काफ़ी परेशानी होती है रियाज साहब, ये देख कर के यहाँ पे जो हम तकलीफ भुगत रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है क्योंकि कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन नगर परिषद प्रशासन पर कुछ ध्यान नहीं देता है। हमें चाहिए कि नगर परिषद पर ध्यान दे और इसको सुधारे, और ताकि शहर का विकास हो सके। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, जब आप अभी गड्ढे में खड़े हैं, मेरे ख्याल से मैं भी गड्ढे में खड़ा हूँ। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो ये गड्ढा दिखाए। ऐसे एक नहीं अनेकों गड्ढे हैं और इससे भी खतरनाक गड्ढे हैं, जानलेवा गड्ढे हैं, जो बारिश के समय ये गड्ढे भरने के बाद कोई भी बाइक वाला या मोटरसाइकिल वाला वो जाकर फंस जाता है उसके अंदर, और ये दुर्घटना को आमंत्रित देने का कार्य एक तरह से समझिए। मेरे साथ उबैद सर भी है, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? अचलपुर नगर पालिका जो है अमरावती ज़िले की वर्ग जो है नगर पालिका है, इसके बावजूद भी यहाँ पर विकास जो है नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ से अचलपुर नगर पालिका एक ऐसी नगर पालिका है, इस क्षेत्र से जो है आमदार और खासदार बनाने में ये अहम भूमिका अदा करती है, लेकिन उसके बाद भी विकास से वंचित है। ये कहा यह जाता है कि जब आमदार इलेक्शन हो, खासदार हो या आमदार हो या नगर परिषद का इलेक्शन हो, उस वक्त यहाँ के नेता हाथ और पैर जोड़कर वोटर के पास वोट मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो चुनकर आ जाते हैं या नहीं आते हैं, उसके बाद वो अपने अपने घरों में नज़र आते हैं। ये देखिए गांधी पुल का वो मुख्य रोड है जो गांधी पुल की ओर जाता है, और तंग गलियाँ, तंग रास्तों के कारण यहाँ क्रॉसिंग भी बड़ी मुश्किल से की जाती है। और उसमें ये गड्ढे, उसमें ये ट्रक, ये गड्ढे जो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये गड्ढे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे नज़र आ रहे हैं। ये पूरे अचलपुर की दुशा यही है। ये गांधी पुल ही नहीं बल्कि पूरे अचलपुर में रोड इस तरीके से ही आपको। अचलपुर में एक ऐसा नेता था जिसका नाम ज़हीर बॉस है, कौन नहीं जानता। वो किसी नाम के मोहताज नहीं, उन्हें पूरा विधानसभा, अचलपुर विधानसभा क्षेत्र जानता था। और आज हमारी खुश नसीबी कि उनके बेटे मिनाज हमारे साथ है। आइए हम उनसे भी बात करते हैं।
मिनाज क्या कहना चाहेंगे? अचलपुर में काफ़ी गड्ढे हैं और या गड्ढों में अचलपुर है या अचलपुर में गड्ढे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। अगर हम 4 व्हीलर या मोटरसाइकिल से अचलपुर में प्रवेश करते हैं और जब गड्ढे समझ में आते हैं, हमें गड्ढे लगते हैं तो पता ये लग जाता है, चाहे रात का समय हो या दिन का समय हो, पता ये लग जाता है कि हम अचलपुर में आ गए हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे यहाँ की नगर पालिका से, अचलपुर के रोड बहुत ही ख़राब है और नगर पालिका को ये समझना चाहिए। जैसा थाने के पास से उन्होंने रोड शुरू करे, वहाँ का रोड तो अच्छा था, उन्होंने यहाँ शुरू करना था पहले गांधी पुल से। इतना रोड खराब है इसको रोड अभी तक उन्होंने कुछ रोड का वो विकास किए नहीं, पर्सनल काम करते हो, रोड पे कुछ ध्यान नहीं है उनका। अब कुछ भी आने पर जो यानी जो पर्सनल काम है वो करते हो और बाकी रोड की तरफ वो ध्यान नहीं है उनका। बस ये हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कैसा चलता है इंसान उसकी मालूम कैसा है। बिल्कुल, अचलपुर की समस्या एक समस्या नहीं है बल्कि यहाँ रोजगार की समस्या है। सैयद रिजवान सैयद अजीज गांधी पुल की उतारी का काम का टोटका मैं बोलने जा रहा है कि खेड़े पाड़े से अपने माँ बहना डिलीवरी के पेशेंट को यहाँ से कहीं तकलीफ जाती है, गड्ढे गुड्डों में टायर बैठते ये होती है, जल्दी एक्सीडेंट होता है यहाँ से। ये टोटकी जैसा रूट की सही जैसा काली जरूरत है यहाँ की, नहीं चाह सकता। बिल्कुल सही है कि अचलपुर उप जिला रुग्णालय जो अचलपुर में 100 बेड का हॉस्पिटल तो बनाया गया, लेकिन जो पेशेंट बाहर से, इसको बहुत सारे ग्रामीण विभाग के जो गांव है वो अटैच है और यहाँ के सारे पेशेंट जो है वो अचलपुर में आते हैं। लेकिन अचलपुर की दुर्दशा अगर आप देखेंगे इस TNN 24 न्यूज़ चैनल पे, तो यहाँ के रोड बिल्कुल नदारत नज़र आते हैं, गड्ढे नज़र आते हैं, पानी भरने के बाद बारिश के समय पूरे गड्ढे भी नज़र नहीं आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अचलपुर विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा उप जिला रुग्णालय है जहाँ से चारों तरफ से पेशेंट आते हैं, लेकिन वो गड्ढों के कारण कहीं ना कहीं उन्हें और दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो अचलपुर में इतनी ज़्यादा समस्या होने के बाद भी अचलपुर के मेरे मित्रों से भी कहना चाहूँगा, उन पत्रकारों से भी कहना चाहूँगा कि अचलपुर विधानसभा क्षेत्र में जो अचलपुर है हमारा, जहाँ इतनी समस्या है, जहाँ रोज़गार की समस्या है, जहाँ हर चीज़ की समस्या है, तो मेरे पत्रकार भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा अचलपुर के कि वो समय रहते अचलपुर के मुद्दों को उठाएं। हमारी लड़ाई किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं है, हमारी लड़ाई उससे रहती है जो उस पद पे बैठे रहता है, जो उस पद पे कार्य करता है, चाहे वो आमदार हो, खासदार हो, नगर सेवक हो, चाहे नगर अध्यक्ष हो। हमारी लड़ाई हो रहती है उनसे जो उस पद पे कार्य करता है और ये हमारा संविधान अधिकार है कि हम उनसे अचलपुर के लिए कार्यों को अंजाम दें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ के पत्रकारों से कि वो भी समय रहते हुए सारे मुद्दों को उठाएं और अचलपुर की समस्याओं को, अचलपुर की जनता की समस्याओं को दूर करें। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन फ़हीम अहमद के साथ रियाज शेख।